हरे कृष्ण बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्म त्वा तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्ति केच तत्। श्री कृष्ण परमात्मा की सर्वव्यापकता और अप्रत्यक्षता दोनों का वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा प्रत्येक प्राणी के भीतर और बाहर दोनों स्थान पर है। वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है। वो इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी समझ से परे है। वो हमारे से अगर बहुत दूर है तो वो हमारे बहुत नजदीक भी है। वो पर्वतों में है, नदियों में है, वो चलायमान जीवों में है। वो हर मनुष्य में है, हर पशु पक्षी में है। हमारी इंद्रियां उसको सीधे नहीं देख सकती। उसे केवल ज्ञान या ध्यान के द्वारा या भक्ति करके ही महसूस किया जा सकता है। अज्ञानी के लिए ईश्वर हमेशा दूर है। वो इसलिए कि उसके मन और चित्त में दूरी है, लेकिन वो ज्ञानी के हृदय में है, वो उसकी श्वास में है, वो उसके हर अनुभव में है। जीवन में जब भी अकेलापन या असहाय महसूस करो तो अपने चित्त को निर्मल करो और उसकी निकटता को महसूस करो। आप बर्फ के बने हुए एक घड़े को समुद्र में डाल दो, उसके अंदर समुद्र का जल भर जाएगा। अब वो घड़ा जल से भरा है, उसके बाहर जल है, उसके चारों ओर जल ही जल है, हर तरफ जल है और कुछ नहीं। ठीक ऐसे ही संसार में परमात्मा हमारे चारों ओर है, अंदर है, बाहर है, उसके सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं। जैसे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हमेशा मौजूद होता है, पर वो अति सूक्ष्म होने से हम उस मॉइस्चर में छुपे जल को नहीं देख पाते, लेकिन बाद में वही जल बूंद का रूप ले लेता है, बारिश बन जाता है, वो ओले का रूप भी ले लेता है। ऐसे ही इस एटमॉस्फेयर में परमात्मा भी है, पर अज्ञानता के कारण हम उसे नहीं जान पाते। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति बुक को नहीं पढ़ पाता, पर उसी बुक को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ सकता है, वो समझ सकता है, उसी बुक को जान पाता है। परमात्मा भी बुक है, जिसको अज्ञानी समझ नहीं पाता और ज्ञानी ध्यान के द्वारा चित्त को शुद्ध करके उसको समझ पाता है, अनुभव कर पाता है। तो मित्रों, निष्कर्ष ये है कि सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रखने वालों के लिए परमात्मा समीप होते हुए भी दूर है, और जो परमात्मा में लीन होते हैं उनके लिए परमात्मा दूर होते हुए भी नजदीक है। तो ये था अध्याय 13 से श्लोक संख्या 16। हरे कृष्ण।